क्या आज रात ईरान के अंदर होने वाला है सबसे बड़ा हमला? ईरान की जो अभी चल रही सरकार है, जो हम बोलते हैं अयतुल्ला खामनेई की सरकार, वहां के लोग बोल रहे हैं मुल्लाओं की सरकार, वो आज खत्म होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आज रात ईरान के अंदर होने वाला है सबसे बड़ा हमला? और ईरान की जो अभी चल रही सरकार है, जो हम बोलते हैं अयतुल्ला खामनेई की सरकार, वहां के लोग बोल रहे हैं मुल्लाओं की सरकार, वो आज खत्म होने वाली है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? इसके पीछे कई लॉजिक है, कई रीजन जो आपको दूंगा आज। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आज की रात खामनेई के ऊपर अमेरिका, इजराइल हमला करने वाले हैं। इसके क्या रीजन है और क्या लॉजिकल कारण है, वो बताऊंगा। और कैसे मैं बोल रहा हूं कि आज की रात हमला होने वाला है, इसके भी आपको लॉजिकल रीजन दूंगा। और उसके क्रॉस क्वेश्चन में आप क्या बोल सकते हैं, मैं उसके बारे में बात भी करूंगा। सबसे पहली बात, आपको ये तो पता ही है कि ईरान के अंदर जो है एक विद्रोह चल रहा है, वहां के लोग विद्रोह कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो खामनेई सरकार है, जो खामनेई रिजीम है, वो खत्म होनी चाहिए। और हर हाल में अयतुल्ला खामनेई को, उनके जो शागिर्द हैं, जो उनकी पूरी रिजीम है, उनको छोड़ना पड़ेगा। जो उनके राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उनको छोड़ना पड़ेगा और एक पूरी नई रिजीम वापस आएगी। और वहां के लोग इस बारे में बोल रहे हैं कि शाह को वापस लाएंगे। जो रेजा पहलवी हैं, जो यूएस के अंदर हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं ईरान के, और उनके पिताजी को जिस तरीके से 1979 में ईरान ने बाहर निकाला था, कुछ वैसा ही विद्रोह हो रहा है इस समय ईरान में। और ईरान के लोग अब चाहते हैं कि शाह वापस आए, यानी कि रेजा पहलवी वापस आए और ईरान की कमान संभाले। 8 और 9 जनवरी को विद्रोह और ज्यादा तेज करने के लिए रेजा पहलवी ने वीडियो डाला था, इंटरनेट पे डाला था, न्यूज में डाला था। अमेरिका से ही उनकी जो बेटियां हैं 3, उन्होंने भी कहा था कि आप इस विद्रोह को तेज करिए, क्योंकि हम चाहते हैं ईरान एक उभरता हुआ कंट्री बने, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने और एक ओपन माइंडसेट वाले लोग हो। ऐसे ना हो जैसे कि वहां के मुल्ला हैं, जैसे कि वहां के मौलवी हैं, कि कोई लड़की है वो हिजाब से अलावा बाहर नहीं घूम सकती, कोई लड़की कैसे बिहेव करेगी, कितना एजुकेशन होगा। ये सब जो लिमिटेशन लगाई है ईरान की ऑन गोइंग जो रिजीम है, खामनेई की जो रिजीम है, इसको वो चाहते हैं डिस्ट्रॉय करना। और ऐसा लगता है कि उनकी जो बात है, अभी भी कनेक्शन उनका एस्टेब्लिश्ड है ईरान के अंदर। हालांकि वो 1979 से लेकर अब तक ईरान में कभी नहीं आए, क्योंकि उनके आने पर पाबंदी है, बैन है। अब मुद्दा आता है कि ईरान के लोग क्या चाहते हैं। तो ईरान के लोग विद्रोह कर रहे हैं, ईरान के लोगों को जहां मौका मिल रहा है सरकारी दफ्तरों को कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी रेजा पहलवी ने मैसेज दिया कि जो जो सरकारी इमारतें हैं, जो जो सरकारी ऑफिस है, उन्हें कब्जा कर लो, आप उन्हें कब्जा किया जा रहा है। अब वहां पर 2-3 चीजें विकसित हुई। हुआ ये कि ईरान की जो और लोग हैं, अब वो भी विद्रोह करने लग गए। कल से न्यूज आई कि वो खामनेई के साथ खड़े हैं और सामने वाले खामनेई के विद्रोह में खड़े हैं। इसके ऊपर इंग्लैंड के एक या यूके के एक सांसद, उन्होंने कहा हो सकता है कि ईरान का बंटवारा ही हो जाए, यानी ईरान के कुछ लोग जो मौलवी अयतुल्ला खामनेई है वहां चले जाएं और कुछ लोग इस तरफ आ जाएं। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। बट जहां तक अमेरिका की बात है, इसराइल की बात है, वो ऐसे कोई चीज सोचते। अमेरिका ने, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ मैसेज दिया अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट से कि जो भी विद्रोह कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अगर गोली मारी गई, उनको रोका गया, ईरान की खामनेई सरकार ने उनको गोली मारी, तो फिर हम भी गोली मारना शुरू कर देंगे। उन्होंने सीधा सीधा मैसेज दिया, स्टॉप शूटिंग अदरवाइज वी विल स्टार्ट शूटिंग। हम भी मारना शुरू कर देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये उन्होंने कह दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और आया एक दिन बाद कि जो ईरान के लोग हैं वो इस समय आजादी तरफ देख रहे हैं जैसा उन्होंने आज तक कभी भी नहीं देखा आजादी की तरफ। ईरान के लोग वैसे देख रहे हैं और वैसे प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको अब इस रिजीम से आजाद होना है। ईरान में पहली बार अयतुल्ला खामनेई के विद्रोह में इतने उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां आईआरजीसी के जो ऑफिसर्स हैं उनको लोग मार रहे हैं, गाड़ियों से कुचल रहे हैं। एक पूरा वीडियो दिखाया गया जिसमें किस तरीके से पुलिस के अधिकारी को गोली मारते हुए, भगाते हुए गोली मारी गई। इससे ये दिखाया जा रहा है कि जो प्रदर्शन है वो उग्र होते जा रहा है, जो प्रदर्शन है वो ज्यादा होते जा रहा है। अब अमेरिका कैसे हमला करने वाला है? तो जैसे अमेरिका ने पहले धमकी दे रखी है कि अगर आपने शूट करना बंद नहीं किया तो हम आप पर हमला कर दें। अच्छा, हुआ क्या? खामनेई ने सीधा सीधा बोला कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये प्रदर्शन करवा रहा है इसराइल की मोसाद और यूएसए की सीआईए। और वहां उन्होंने फंडिंग भी कर दी है ईरान के अंदर इसमें, और वहां ऐसे बहुत सारे लोग भेजे हैं अपने, जो ये विद्रोह को लीड कर रहे हैं, विद्रोह करवा रहे हैं। और ये जो विद्रोह है ये फंडेड बाई अदर कंट्रीज है, ना कि ईरान के अंदर से निकला। ठीक हो गई बात। अमेरिका के अंदर कुछ स्टेप्स ऐसे लिए गए जिससे लग रहा है कि लड़ाई होने वाली है।
और इसराइल के अंदर भी ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं जिससे लोगों को लग रहा है कि लड़ाई होने वाली है। अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी जो गतिविधि हुई वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कब्जा करने के बाद, दुनिया को दिखाने के बाद, देखो हम कितने पावरफुल हैं और हम एक प्रेसिडेंट को उसके देश से उठा लाए सिर्फ 1 घंटे के अंदर, और हम अयतुल्ला खामनेई को उठा लेंगे। हालांकि ईरान वेनेजुएला नहीं है, खामनेई जो है वो मादुरो नहीं है, उनको आसानी से उठा लेंगे, लेकिन ठीक है, मैसेज तो फिर भी क्लियर है। उसके बाद अमेरिका में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई जो नॉर्मली अमेरिकन नहीं करते हैं। डूम्सडे प्लेन है उनका। ये ऐसा प्लेन है जिसके अंदर रेडिएशंस या बॉम्बिंग का कोई असर नहीं पड़ता। ये न्यूक्लियर अटैक के अंदर बावजूद कम से कम 3 दिनों तक 48 to 70 आवर्स 72 आवर्स तक ये हवा में उड़ सकता है, और विद रिफ्यूलिंग तो ये कई दिन तक ऊपर रह सकता है हवा में। और ये उड़ा के जो लाए, ये जो न्यूयॉर्क में जब इसने लैंडिंग करी, तो इसमें खुद वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के अंदर इसने 1 घंटे उड़ान भरी, और इसमें खुद उनके जो वॉर मिनिस्टर है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनके यहाँ वॉर मिनिस्टर है पीट हेगसेट, वो इसके अंदर थे। और ऐसा माना जा रहा है कि जब युद्ध होता है और ऐसा युद्ध हो जहां पर यूएस को लगे कि उनके ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक हो सकते हैं, तो उस केस में इस डूम्सडे प्लेन को निकालते हैं वो, और इसके अंदर जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो, जो उनके वॉर मिनिस्टर हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनके काफी सारे जो मेन मिनिस्टर्स हैं, वो इस प्लेन में रह सकते हैं। यानी ये वहीं से कमांड कर सकते हैं, पूरी कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ऑर्डर्स देने ऑर्डर कर सकते हैं, इस तरीके से ही काम को अंजाम दे सकते हैं। इसकी टेस्टिंग क्यों की? इसकी टेस्टिंग ईरान के ऊपर हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने रशिया के ऑयल टैंकर्स को रोकना शुरू कर दिया है, और रशिया ने सीधी वार्निंग दे दी है कि अगर हमारे ऑयल टैंकर्स को आपने रोका, जो कि गैर कानूनी है, रशिया कहता है, और यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी कहता है कि किसी भी देश का झंडा लगा हुआ है किसी ऑयल टैंकर में, किसी जहाज में, तो उस जहाज को आप पानी के अंदर इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं पकड़ सकते, जो कि यूएस ने पकड़ा। अब यूएस ये कहता है कि वेनेजुएला के साथ जो भी तेल की डील होगी, यानी जो भी ऑयल डील होगी, वो ऑयल डील थ्रू मी होगी, यानी मैं करूंगा वो ऑयल डील, वेनेजुएला नहीं करेगा। और वेनेजुएला के अंदर से जो भी तेल लेके जाएगा या जा रहा है वो इलीगल है और हम उसे पकड़ेंगे। रशिया ने कह दिया यूनाइटेड नेशंस की बात आपको माननी पड़ेगी, वरना हम आप पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, सिंपल। अब रशियंस को अमेरिकन से आसानी से लेते नहीं है, बिकॉज इनको पता है कि रशियंस जो बोलते हैं वो कर देते हैं, और रशियंस डरते नहीं है यूएस से। ठीक है, यूएस आज सुपर पावर है, नंबर 1 पावर है, फाइनेंशियली भी नंबर 1 इकोनॉमी है, और वॉर वाइज भी देखा जाए तो उनके जो हथियार हैं वो नंबर 1 की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका जो बजट है वो कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। जो नेक्स्ट ईयर उनका बजट जो खर्च करने वाले हैं वो डिफेंस पर, दैट इज $1.5 ट्रिलियन, ट्रिलियन। इस समय जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 975 बिलियन। अब पाकिस्तान की जीडीपी 400 बिलियन की है, यानी 2.5 पाकिस्तान वो एक साल में खर्च कर रहे हैं अपने सिर्फ सेना के ऊपर। तो ऐसा देश अगर लड़ाई करने के मूड में है तो बाकी दुनिया के लिए ये सही चीज नहीं है। लेकिन अब ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि ईरान के अंदर जो कंडीशंस हैं, जो खामनेई है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं। जैसे उन्होंने हमास बनाया, जो फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में कई साल से वहां कंट्रोल कर रहे थे, और हर बार इसराइल को लड़ा के मार के रोक रहे थे वो। उन्होंने हुती क्रिएट करे, जो यमन के अंदर और खाड़ी देशों में इधर प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए। उन्होंने हिजबुल्लाह क्रिएट किया, जो सीरिया के अंदर वो कंट्रोल देता था। ऐसे उन्होंने बहुत सारे संगठन खड़े किए जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के। तो ऐसा लोगों का मानना है कि अगर ईरान की ये रिजीम खत्म होती है, जो गण है, यानी जो रूट कॉज है हिजबुल्लाह, हुती और हमास का, ये ट्रिपल एच जो है, इनको खत्म करने फिर आसानी मिल जाएगी। और कुछ लोग ये मानने वाले हैं कि अगर ईरान पर हमला हो रहा है तो खामनेई, हिजबुल्लाह, हमास और हुती तीनों को बोल सकते हैं कि अटैक। जैसे अब एक न्यूज आई सुनने में कि भाई ईरान ने अपनी मिसाइल्स को एक्टिव कर दिया है, अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है, और वो रेडी टू वॉर मोड में है। उन्होंने, खामनेई ने सीधा एक मैसेज दिया कि 6 AM। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो 6 AM, सुबह 6 बजे से पहले रुक जाएं, अदरवाइज फिर हम घर से निकाल के गोलियां मारेंगे। और ये धमकी के बाद, इस मैसेज के बाद यूएस हरकत में आ गया, और यूएस के जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने उड़ान भरी, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से वो ईरान के नजदीक पहुंचे और उन्होंने लंगर डाल दिए। और जो यूएस के जो फाइटर प्लेन्स थे, साथ में जो पैसेंजर व्हीकल थे जिनमें हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं, वो ईरान के नजदीक आके उन्होंने अपने जो सिग्नल्स थे उन्होंने बंद कर दिए। और 6 से 8 कार्गो प्लेन्स जिनमें हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं, हथियार भी आते हैं, वो यूके के अंदर लंदन में उतरे हैं अमेरिका के। अब लंदन में अमेरिका के हथियारों का आना
लंदन में अमेरिका कितने भारी कार्गो शिप्स का आना, कार्गो प्लेन्स का आना के दो नतीजे होते हैं। पहला, वो अटैक चाहते हैं करना, वो चाहते हैं लड़ना रशिया से। दूसरा, वो चाहते हैं लड़ना, चाहते हैं अटैक करना ईरान पर। रशिया से लड़ाई मुश्किल है, हो भी सकती है, बट अगर रशिया कुछ एक्शन ले ले, जैसे रशिया के 3 ऑयल टैंकर्स को अमेरिका ने जब्त कर रखा है, तो रशिया को कुछ ना कुछ तो करना है, रशिया इसको ऐसे जाने देगा नहीं। तो हो सकता है रशिया किसी जगह उनका एक फाइटर प्लेन गिरा दे या उनका एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा दे, क्योंकि रशियंस बिलीव करते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो पावर सिंबल नहीं है, बल्कि जो सबमरीन है वो पावर सिंबल है। इसलिए अमेरिका के रशिया के पास अपना एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो आसान टारगेट है और बहुत महंगा है। तो हम पनडुब्बी से यानी सबमरीन से जो पानी में कहीं छुपी होगी, हम उससे टॉर्पीडो मार के यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा सकते हैं पानी के अंदर। और अगर ऐसा रशिया कर देता है देन इट्स वॉर। और वो खाली वॉर नहीं होगा, वो वर्ल्ड वॉर होगा। रशिया ऐसा फंसा हुआ है यूक्रेन के अंदर, जहां वो वॉर ऑलरेडी लड़ रहा है, और अगर उसी समय वो नाटो से या यूएस से भिड़ जाता है, तो उस केस में रशिया के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, यूक्रेन से भी, इन देशों से भी। तो रशिया शायद वो युद्ध ना चाहे लड़ना फिलहाल, लेकिन इसका मतलब ये है कि फिर ईरान के ऊपर जो प्लेन्स आके अपने सिग्नल्स को लॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और जो ये लंदन में तैयारी हो रही है, यूके में आके जो सामान आ रहे हैं, कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं, यूएस के हथियार आ रहे हैं, ये ईरान पर हमले के लिए है। इसराइल को बोल दिया है साफ साफ यूएस ने कि वॉर आप लड़ेंगे, डिफेंस आपको हम करेंगे, यानी ईरान पर हमला आप करेंगे, ग्राउंड और फोर्सेस आप उतारेंगे, और बदले में अगर ईरान आप पर मिसाइलें मारता है तो फिर डिफेंस सिस्टम आपके भी एक्टिव रहेंगे, साथ में हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे डिफेंस सिस्टम लगे हैं वो भी हम भी गिराएंगे उनकी मिसाइल्स को, अगर वो आपकी तरफ आ रहे होंगे हम उनको भी डिस्ट्रॉय करेंगे। और कुछ लोग मानना है कि ट्रंप जैसा शो ऑफ करने वाला व्यक्ति जो चीजों को ग्लोरीफाई करता है, वो चाहता है खामेनी को वो खुद पकड़े, यानी हो सकता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड यूएस भी उतार दे और खामेनी को यूएस ले जाए, जहां उस पर केस चले या चीजें चले। इस तरफ सुनने में आ रहा है खामेनी के बारे में, एक तो ऑब्वियसली बात है वो वॉर मोड में आ चुके हैं, लड़ाई के मूड में हैं। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि वो सोना भर भर के रशिया भेज रहे हैं प्लेन्स के थ्रू, ईंटें भेज रहे हैं सोने की, ताकि वो रशिया शिफ्ट हो जाए, लेकिन रशिया जाने नहीं दे रहे उनको। इजराइल एंड यूएस क्लोजिंग द डोर कि रशिया निकल ना जाए आदमी, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब रियल में क्या होता है, क्या ये आज रात हमला हो जाएगा, क्योंकि इसके एक संकेत और भी है। यूएस के अंदर एक कल बहुत बड़ी मीटिंग है ईरान को लेकर, जिसमें सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग वॉर मिनिस्टर, उनके जनरल्स, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, और साथ में प्रेसिडेंट्स को लीड करने वाले हैं। सेम टाइम पर कल ही मीटिंग होने वाली है इजराइल के अंदर ईरान को लेकर, बहुत बड़ी मीटिंग। अब फिर आप बोलेंगे सर कल जब मीटिंग हो रही है तो हमला तो फिर कल रात को या परसों होना चाहिए, फिर आप आज रात क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। अगर सबको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि इजराइल और यूएस दोनों के अंदर कल मीटिंग हो रही है, तो ईरान को पता लग गया होगा। तो ईरान क्या सोचेगा? जनरली सोचेगा कि भाई कल अगर मीटिंग हो रही तो परसों अटैक करेंगे या कल रात को अटैक कर सकते हैं। तो अगर आज रात सरप्राइज अटैक कर दो तो ईरान को वो टेक फॉर सरप्राइज ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी है इस बात की। तो मुझे लगता है कि आज रात, क्योंकि जैसे ईरान के प्रेसिडेंट उन्होंने बोल दिया, सुप्रीम लीडर ने, खामनेई साहब ने, कि 6 AM तक रुक जाओ वरना हम मारेंगे, तो हो सकता है फिर सामने से अमेरिका मारे। लेट्स सी। आज की रात बहुत भारी है ईरान के खामनेई सरकार के ऊपर, रेजिम के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।